बस आपको एक छोटा सा याद रखिएगा, पति पत्नी और वो अधिक पैसा वाला है तो क्या करेगा, किसी कम पैसे वाले जो यहाँ पे पति पत्नी है इसके स्थान से डिस्प्लेस कर दे इसको। देखो ये जो होता है गोल्ड जो होता है पहले होता है, प्लेटिनम क्या होता है नीचे होता है। कभी इतनी औकात नहीं होता बाबू कि ऊपर वाले को हटा दे। सो हेलो वियर्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं पुराना छूटा हुआ कुछ बातें। पुराना छूटा हुआ बातें से पहले हम बात करेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा है। तो पहले हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ा है अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार आपको देखने हैं तो लेक्चर आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आई बटन पे प्लेलिस्ट है, आप उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट सर्च मार लीजिए। अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमने बताया था 5 प्रकार है, जिसमें हम बात करते संयोजन अभिक्रिया, हमने बात किया था वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और हमने बोला था रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने बात किया था अभी जो पिछला लेक्चर चला है उसमें हमने वियोजन अभिक्रिया मतलब कि लेक्चर नंबर 8 में 7th में, लेक्चर नंबर 6th एंड 7th में हम लोग वियोजन अभिक्रिया को बात किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम ऐसे कहते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं, पति पत्नी और वो। इस अभिक्रिया का मेरे लिए समझने के लिए और आपके लिए भी आसान हो जाएगा, बस आपको एक छोटा सा याद रखिएगा, पति पत्नी और वो। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो हम बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियात्मक तत्व कम क्रियात्मक को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर दे, विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो मैं लिखूं तो यहां पे लिखूंगा बाबू, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियात्मक तत्व, अधिक क्रियात्मक तत्व, तत्व कौन सा? मेटल। कम क्रियात्मक तत्व को तत्व ब्रैकेट लिख देंगे मेटल को उसके स्थान से विस्थापित कर दे। क्या बोलेंगे? उसके स्थान से विस्थापित कर दे। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने लिखा क्या? बस सिंपल सी बात है। हमने कहा कि अगर मान लो कि हमने कहा कि ये मेरा दो कपल है, पति पत्नी। क्या है ये? पति पत्नी और ये वो। इसमें से हमने कहा कि किसी एक तत्व को, मतलब कि अधिक क्रियात्मक है, अधिक पैसा वाला है, तो क्या करेगा? किसी कम पैसे वाले जो यहां पे पति पत्नी है इसके स्थान से डिस्प्लेस कर दे इसको और इसके साथ बंध बना ले। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम एक बात ध्यान रखेंगे कि अधिक क्रियात्मक तत्व कम क्रियात्मक तत्व को उसके स्थान से क्या कर दे? विस्थापित कर दे। अगर उसके स्थान से विस्थापित कर रहा है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हमने कहा कि A प्लस B और C, BC जो है पति पत्नी है, और हमने कहा कि ये क्या है? कम क्रियात्मक। क्या बोला जाए बाबू? कम क्रियात्मक। और ये क्या है? अधिक क्रियात्मक। अधिक क्रियात्मक। तो ये क्या करेगा? इसकी जगह से लात मार के हटाने की कोशिश करेगा और जैसे ही लात मारेगा यह कूद के बाहर निकल जाएंगे और यह अभिक्रिया प्रोसीड होगी, बनेगा A जुड़ जाएगा C से और B बाहर हो गया। तो हमने कहा कि अधिक क्रियात्मक तत्व कम क्रियात्मक तत्व को उसकी स्थान से डिस्प्लेस कर दे। हमने बोला, इंश्योर करिएगा बाबू, अधिक क्रियात्मक तत्व
कम क्रियात्मक तत्व को उसके स्थान से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। परंतु हमने एक और चीज बोला, मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ऐसा नहीं कि नॉन मेटल हो और मेटल को डिस्प्लेस कर दे, ऐसा नहीं होगा। अगर यहां पे मेटल लेंगे तो ये मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा। जैसे हमने कहा कि आयरन को ले लिया जाए और आयरन को ले लिया जाए कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है। नीले विलयन में आयरन को डुबाया जाए तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को लतिया के बाहर कर देगा। कॉपर को लतिया के बाहर करेगा तो बनाएगा फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर बेचारा क्या हो जाएगा, बाहर। कैसे ये अधिक क्रियात्मक तत्व है, ये कम क्रियात्मक तत्व है। इस बात को कैसे समझेंगे कि अधिक क्रियात्मक तत्व कौन है और कम क्रियात्मक तत्व कौन है? तो हम बोलते हैं बाबू ECS पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहता है कि ऊपर आने वाले तत्व नीचे वाले तत्वों को उनकी स्थान से विस्थापित कर देते हैं। परंतु ECS होता क्या है, तो हम बात करने वाले हैं कि ECS को लिखा जाए तो ECS में आने वाले तत्व कैसे होंगे। क्या इसको मैं मिटा दूं? अब इसको मैं मिटा के ECS पढ़ा दूं बाबू कि ECS क्या होते हैं। तो क्या आपने ये नोट कर लिया होगा? यहां तक मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला रिएक्शंस अभी हम रखेंगे। अब देखिए ECS क्या है। ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये क्या कहता है? कहता है कि देखो भैया, जो अधिक क्रियात्मक तत्व हैं वो ऊपर रहते हैं और कम क्रियात्मक तत्व उनके नीचे रहते हैं। जैसे लिख, बा, सर, का, ना, मग, अल, मन। अब इसके नीचे मैं लिख दूं क्या, मन, जन। अब यहां से हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं, जन, कर, फे, कड़, को, निक, सन, पीबी, हा, कु, हग, अग, पट, आउ। देखो ये जो होता है, गोल्ड जो होता है पहले होता है, प्लेटिनम क्या होता है, नीचे होता है। क्योंकि मेरा जो ट्रिक है उस ट्रिक को बनाने के लिए बस हमने दिक्कत किया है, उस ट्रिक को बस हमने बनाने के लिए सोचा है कि कैसे ये ट्रिक बनेगा। तो हम लोग देख रहे थे ECS क्या है बाबू? हमने कहा कि ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसी श्रेणी जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि ऊपर जो रहने वाला तत्व है क्या है, अधिक क्रियात्मक तत्व है, और नीचे रहने वाला जो तत्व है क्या है, कम क्रियात्मक तत्व है। तो हमने लिखा ली, याद करने का तरीका, लिक, बा, सर, का, ना, मग, अल, मन, जन, कर, फे, कड़, को, निक, सन। सन को सन ही रहने देते हैं, सन, पीबी, पीबी, हा, कु, पीबी सिंधु, पीबी, हा, कु, हग। हग का मतलब होता है गले लगाना, हग, अग या आग बोल दो, हग, अग, पट, आउ। अब यहां देखो, गोल्ड क्या है, पहले होता है प्लेटिनम के, मतलब कि गोल्ड जो है अधिक क्रियात्मक है किससे, प्लेटिनम से। परंतु इस ट्रिक को समझने के लिए, इस ट्रिक को व्यवस्थित करने के लिए हमने ये किया है, आपको देख लेना है। यहां पे हमने कहा लिक, बा, सर, का, ना, मग, अल, मन, जन, कर, लिक, बा, सर, का, ना, मग, अल, मन, जन, कर, फे, कड़, को, निक, सन, पीबी, हा, कु। कु का मतलब ये है कॉपर, क्या है ये, कॉपर, कु, हा, कु, हग, अग, पट, आउ। अब देखो, अधिक क्रियात्मक जो तत्व है वो अपने से नीचे वाले को उसके स्थान से विस्थापित कर देता। अब देखो आयरन कहां है बाबू, आयरन यहां है, कॉपर कहां है, इतना नीचे है। तो आयरन एक मेटल है, कॉपर को क्या कर दिया है, उसकी जगह से उसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया, तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियात्मक तत्व कम क्रियात्मक तत्व को उसके स्थान से क्या कर दे, स्थापित कर दे, विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया।
यह किसके अनुसार हम प्राप्त करेंगे, कैसे समझेंगे, ईसीएस के द्वारा। ईसीएस क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में यह होता है जो अधिक क्रियात्मक तत्व हैं वो ऊपर रहते हैं, जो कम क्रियात्मक तत्व हैं वो नीचे रहते हैं। अधिक क्रियात्मक तत्व नीचे वाले को उसके स्थान से हटाने की कैपेसिटी रखते हैं, परंतु नीचे वाला कभी इतनी औकात नहीं होता बाबू कि ऊपर वाले को हटा दे। ये जीवन है, ये रियल है, ये सत्य भी है कि नीचे वाला कभी ऊपर वाले को हटा नहीं पाता। तो हटाता कौन है, ऊपर वाला हमेशा नीचे को हटा देता, लतिया देता, भगा देता। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ईसीएस कोई पूछ दे तो आप बोलोगे कि अधिक क्रियात्मक तत्व कम क्रियात्मक तत्व के नीचे ऊपर होंगे, और अधिक क्रियात्मक तत्व क्या करेंगे, उसको उसके स्थान से विस्थापित कर देंगे। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे अगर हम कह दें कि जिंक है, जिंक का क्रिया करा दें CuSO4 के साथ, तो Zn क्या करेगा, देखो जिंक कहां है, यहां पर है जिंक, लिक बासर का नामग अलमन जन, जिंक यहां है, और कॉपर कहां है, यहां पर है। तो ये जैसे ही रिएक्शन होगा बनाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। मतलब कि ये क्या है, अधिक क्रियात्मक तत्व, क्योंकि ये ईसीएस में ऊपर है, कॉपर से बहुत ही ऊपर है, तो ये क्या करेगा, इसको लात मारेगा और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो हमने बोला विस्थापन अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल हमने आपको दिए, और दोनों एग्जाम्पल में हमने समझाया कि अधिक क्रियात्मक तत्व सदैव क्या करता है, कम क्रियात्मक तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा हेडिंग डालिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, हेडिंग लगाइए द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम यहां क्या कर दें कि इसको मिटा देते हैं, थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, और कंजूसी क्या है, बस 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 दिखेगा अभी। अब आप ये मत करना जो हम कर रहे हैं, देखो ये क्या करने वाले हैं हम, बस यहीं पे द्विविस्थापन हो गया। क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां पे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, हम बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर अदलाव बदलाव होता है। क्या होता है, आयनों के परस्पर अदलाव बदलाव से उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने कहा कि ये देखो, अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया दिखानी हो तो अब क्या बोलोगे, ए बी, और साथ में रख दिया हमने बी सी, रिएक्शन करा दिया। हमने कहा ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये वाला प्लस इस माइनस से चिपक जाएगा, और ये वाला प्लस इस माइनस से चिपक जाएगा, और रिएक्शन बनेगा AC प्लस, यहां पे देखो, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, CD कर ले रहे हैं, C और D। तो यहां देखो ये क्या बन जाएगा, AD प्लस साथ में क्या बन जाएगा, BC। देखो बन गया कि नहीं बन गया? क्या हुआ, परस्पर आयनों का अदलाव बदलाव। तो हम लिखेंगे, हम यहीं पे लिखेंगे वह अभिक्रिया। तो आप क्या लिखोगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए लिखोगे वह अभिक्रिया जिसमें आयंस या आयनों, क्या लिखोगे, आयनों के अदलाव बदलाव से, अदलाव बदलाव से उत्पाद का निर्माण हो। नए, क्या लिखोगे, नए उत्पाद का निर्माण हो। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया, इसके लिए बढ़िया एग्जांपल ले लिया जाए। तो चलो बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा बाबू Na2SO4 सोडियम सल्फेट, हमने बोला Na2SO4, और साथ हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड। क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड। हम जानते हैं सोडियम हमेशा मेटल है, पॉजिटिव चार्ज रखेगा, सल्फेट क्या है, निगेटिव चार्ज रखेगा, बेरियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखेगा, जबकि क्लोरीन निगेटिव चार्ज रखेगा। अब देखो आयनों का अदलाव बदलाव कैसे होगा, ये Na चला जाएगा Cl को पकड़ लेगा, और Cl को पकड़ के बाबू बनाएगा लवण। क्या बनाएगा, लवण। तो बन जाएगा NaCl,
अब देखो ये बेरियम सल्फेट, बेरियम पकड़ लेगा सल्फेट को, सल्फर डाइऑक्साइड SO4 को और बनेगा बेरियम सल्फेट। इसे क्या बोलेंगे? बेरियम सल्फेट। और एक चीज ध्यान रखना बाबू, जो यहां से प्राप्त हुआ ये नए उत्पाद प्राप्त हुए, एक तो लवण बना, एक व्हाइट कलर का अवक्षेप प्राप्त हुआ बेरियम सल्फेट। इसी को बोलते हैं बाबू अवक्षेपण अभिक्रिया भी। मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के अदलाव बदलाव से नए उत्पाद का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में हमने लेके देख लिया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, तो हमने देखा क्या बन गया? NaCl नमक, जो कि बन गया साल्ट, और एक बन गया BaSO4 बेरियम सल्फेट। और इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट, प्रिसिपिटेट, मतलब व्हाइट कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे इसको समझने के बाद अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आई? नोट करिए और एक छोटा सा हेडिंग लगाइए, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या मैं इसको मिटाऊं? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम लोग यहां पे एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर, द्विविस्थापन के ही अंदर हम लोग डालेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या डाल दें? अवक्षेपण अभिक्रिया लिख देंगे बाबू, अवक्षेपण अभिक्रिया। इतना लिखने के बाद अब मेरा एक छोटा सा हेडिंग डलेगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होती है अवक्षेपण अभिक्रिया? समझिएगा, क्या होती है अवक्षेपण अभिक्रिया? हम कहेंगे वह अभिक्रिया, या हम बोले कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट या व्हाइट कलर का अवक्षेप प्राप्त हो, सफेद कलर का अवक्षेप प्राप्त हो, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें सफेद कलर का, वह अभिक्रिया जिसमें सफेद कलर का या सफेद अवक्षेप प्राप्त हो, सफेद अवक्षेप प्राप्त हो, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया क्या हो गई? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? यही, परंतु हम फिर से लिखेंगे, हम इसको मिटा देंगे और मिटा के फिर से लिखेंगे, और लिखेंगे क्या हो जाएगा? Na2S4, और साथ में ले लेंगे, क्या लेंगे बाबू? बेरियम क्लोराइड। जैसे ही रिएक्ट करेगा, बनाएगा NaCl और साथ में BaSO4, इसको गोला मारेंगे और यही होता है बाबू सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है इसका। और यह सफेद अवक्षेप जो होता है वो सॉलिड क्रिस्टल होता है। क्या होता है? सॉलिड क्रिस्टल। और यह सॉलिड क्रिस्टल का अवक्षेप प्राप्त होना यह अभिक्रिया को बताएगा अवक्षेपण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो उत्पाद बना उसमें उस उत्पाद का रंग हमको सफेद कलर का दिखा और सफेद कलर के क्रिस्टल में दिखा सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो हमने बोला इसको अवक्षेपण अभिक्रिया। हमने कहा कि नोट पॉइंट कर लीजिएगा, इसको नोट पॉइंट में कर लो VLCNS पॉइंट। और यह VLCNS पॉइंट बताएगा हमेशा बच्चा मेरा कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया है वह अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, या बोला जाए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ही अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाबू ऑक्सीडेशन रिएक्शन अर्थात रेडॉक्स रिएक्शन। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? क्या अच्छे से आप लोग नोट्स बना रहे हो? ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के पीछे का जितना भी सारा क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को लगाना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट रहा है तो समझ लीजिए कि आपने लेक्चर्स बढ़िया से देखा नहीं है। इसलिए फिर से दोबारा एक बार लेक्चर्स देखिए और बढ़िया से रिवाइज करिए। रिवाइज करके एनसीईआरटी का पूरा पीछे का क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का, इस चैप्टर के पीछे का पूरा क्वेश्चन है, सारे कर डालिए। धन्यवाद बच्चों।